देखो यार, दिल्ली की जो पॉल्यूशन है उसको लेकर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला अभी अभी पहुंचा था, मतलब समझ लो आप, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है, ठीक है। इतनी बुरी हालत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप स्टबल बर्निंग का हवाला मत दीजिए। स्टबल बर्निंग से सिर्फ 10% ही पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। दिल्ली सरकार का ये कहना था कि स्टबल बर्निंग के कारण भी हो रहा है, इसलिए आसपास के जो स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, वहां पर भी आप बोलिए कि स्टबल बर्निंग ना करी जाए, ठीक है। स्टबल बर्निंग का मतलब होता है जो पराली वगैरह होता है उसको जलाना, ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब असेसमेंट किया तो उन्होंने कहा कि स्टबल बर्निंग से तो सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन हो रहा है पॉल्यूशन में, बाकी तो गाड़ी वगैरह से हो रहा है, ठीक है ना। तो दिल्ली सरकार ने इस चीज़ को माना है और जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कड़े से कड़े कदम भी उठाने पड़े तो उठाइए। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि अभी मंडे से 20 तारीख तक सभी स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस सब कुछ बंद कर दिया है। वहाँ पर जो भी निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनाना या किसी भी तरीके का निर्माण कार्य हो रहा है, उसको भी बंद करने का फैसला कर लिया है। किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो, जब असेसमेंट किया गया कि दिल्ली में इतना खतरनाक पॉल्यूशन क्यों हो गया है, तो ये समझ में आया कि वहाँ पर जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही है वो, फिर डस्ट जो धूल मिट्टी है वो, उसके बाद जो डीमोलिशन या कंस्ट्रक्शन के जो काम हो रहे हैं उसके कारण जो धूल मिट्टी उड़ रही है, ये सभी दिल्ली के पॉल्यूशन का कारण है। स्टबल बर्निंग तो बहुत ही छोटा सा कारण है। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने कहा है कि सिर्फ सिर्फ हमारे प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा, आसपास की जो इलाके हैं उनको भी प्रतिबंध थोड़े बहुत लगाने पड़ेंगे। देखो, ऐसी बुरी हालत है कि रास्ते में निकलने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल भी गाड़ी वगैरह ना निकालें। स्कूल, कॉलेज, जितने भी इंस्टीट्यूट है, शैक्षिक इंस्टीट्यूट है, उनको 1 हफ्ते तक बंद रखना है। उसके बाद जो भी स्कूल की क्लासेस हैं वो पहले की तरह ऑनलाइन चलेंगी, ठीक है। घर से ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हो। देखो, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है ना, उस कारण से बच्चों का तो क्या, बड़ों का भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से जो बॉडी में है इस टाइप का पॉल्यूशन अगर घुस गया तो बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाएगा। मतलब कभी आप सोचे थे कि पॉल्यूशन के कारण लॉकडाउन लगाया जा सकता है? देखो, वहाँ के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको कह दिया गया है कि आप घर से ही काम करो, और जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कुछ इसी तरह की सलाह दिए गए हैं, ठीक है। अगर मान लो बाहर कोई अगर निकलता है तो सांस के ज़रिए ये जो पॉल्यूशन है ये बॉडी में, फेफड़ों में घुस जाएगा और किसी भी तरीके से आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकता है। अभी कोरोना से लॉकडाउन लगा था, पॉल्यूशन से लॉकडाउन लगा है। देखो, दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ठंड के टाइम पे जो हवा है वो स्थिर हो जाती है, ठीक है, बहती नहीं है। इसीलिए जो पॉल्यूशन है वो एक ही जगह में जम जाता है। अभी यमुना नदी में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था, पूरी झाग आ गई थी नदी में, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसीलिए अभी तो इस साल तो इतना ज़्यादा हो गया है, सीवियर कैटेगरी में था अभी अभी, अब वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है, ठीक है ना। तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गाड़ी वगैरह की आवाजाही को बंद कीजिए कुछ दिनों के लिए, जब तक पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आता है। क्योंकि अगर इस हालत में भी गाड़ियाँ चलेंगी और डस्ट वगैरह उड़ेगा, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, तो बिल्कुल दिल्ली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब लोग बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और बुरी हालत हो जाएगी। इसीलिए ये जो कड़े कदम है ये उठाना बहुत ज़रूरी था और उठाया गया है। अब देखो क्या होता है, ठीक है ना। तो यही था दिल्ली के पॉल्यूशन के कारण जो लॉकडाउन है वो किस लिए लग रहा है। मेन कज़ज़ देखो, स्टबल बर्निंग मेन कज़ नहीं है, मेन कारण नहीं है, ठीक है। मेन कारण यही सब है, डस्ट, हेवी व्हीकुलर ट्रैफिक। इसीलिए गाड़ी वगैरह अभी कुछ दिन के लिए वहाँ अगर ना चलाया जाए तो ज़्यादा सही होगा, ऐसा मतलब सबका मानना है, ठीक है ना। तो कड़े से कड़े कदम उठाए भी गए हैं। तो आगे अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको फिर से अपडेट करती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। दिल्ली में लॉकडाउन किस लिए लग रहा है ये भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।